कार्यालय हमीरपुर में सीएमओ हमीरपुर डॉक्टर आर.के. अग्निहोत्री की अध्यक्षता में मासिक बैठक का आयोजन किया गया। इस दौरान सीएमओ ने सभी स्वास्थ्य खंडों के अधिकारियों को डायरिया से बचने के लिए उपायुक्त प्रबंध करने के आदेश दिए हैं। वहीं प्रसव अस्पतालों में ही करवाने के लिए अधिकारियों को अपने खंडों में कर्मचारियों को फील्ड में उतार लोगों को जागरूक करने के आदेश दिए हैं। सीएमओ आर.के. अग्निहोत्री ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग ने जिला भर में पानी के 43 सैंपल विभिन्न प्राकृतिक जल स्रोतों से जांच के लिए भेजे थे, जिनमें से 9 संदिग्ध हैं और 14 सैंपल फेल हैं। ऐसे में जिन क्षेत्रों में ये पानी के सैंपल खराब पाए गए हैं, वहां की पंचायतों को इसके संबंधित सूचना दे दी गई है ताकि वहां के पानी के जल स्रोतों की सफाई कर सकें। क्योंकि ये फ्री है, बच्चों को इसमें फ्री ट्रीटमेंट दी जाती है। चाहे कईयों को हार्ट में छेद होता है, कईयों को कान में सुनता नहीं है, तो हमारा इसका जो DIC सेल वो हमीरपुर बैठता है। पूरे ज़िले से यहाँ पे लोग आते हैं, उनको फिर फ्री ट्रीटमेंट हम PGI या टांडा में करवाते हैं, तो उनको उस चीज़ का भी फ़ायदा लिया जाए ताकि बच्चों को जो है वो खासकर अगर किसी को नहीं दिखता है, नहीं सुनता, तो उसकी पढ़ाई पे असर पड़ता है। उनकी RBSK की मीटिंग में हमने 2 दिन पहले ली है, ये भी उनको खास निर्देश दे दिए गए कि अच्छे से बच्चों की जो है वो निरीक्षण करें, खासकर आँखों का या कोई जो कई बार कॉन्जेनिटल हार्ट डिजीज़ या सुनने की जो बीमारी है तो उसके बारे में करें। इसके साथ साथ हमने ये कहा है कि जो हमारी गर्भवती महिला है उसके कम से कम 4 चेकअप जो बहुत ज़रूरी हैं, और साथ में आयरन कैल्शियम की जो ज़रूरत है, इसको हम कहते हैं कि इसकी 4 ANC, उसके 4 एंटीनेटल चेकअप हो गए और उसको पोर्टल पे चढ़ाना, RCS जो पोर्टल है उस पर चढ़ाएं, तभी हमें दिखेगा कि हमारी जो है सभी जो गर्भवती महिला है उनके कम से कम 4 चेकअप हो गए हैं, और उसको जो उसके टीकाकरण भी हो गया और उसको आयरन, फॉलिक एसिड और कैल्शियम की दवाई भी दी जा चुकी है। और डिलीवरीज हमारी हॉस्पिटल में ही होनी चाहिए। फील्ड में भी हमारे पास स्पेशलिस्ट आ गए हैं, अब सभी को निर्देश दिए दिए हैं कि फील्ड से अननेसेसरी जो है रेफ़र ना किया जाए। लोगों की शिकायत रहती है कई बार कि एकदम रेफ़र कर देते हैं डॉक्टर्स को। हमने कहा कि एक टेक्निकल टर्म है जिसको होते हैं एपेटोग्राम बनाया जाता है, उसमें इंडिकेशन आती है कि मरीज को कब भेजा जाए, रेफ़र कब किया जा सकता है। उसमें इंडिकेटर एक ग्राफ होता है, उसको प्लॉट करते हैं हम, तो एपेटोग्राम जो है वो सभी गर्भवती महिलाओं को बनाया जाए और उसको तभी रेफ़र किया जाए, और 2 डॉक्टर कम से कम उसमें देखें कि हाँ जी इसको रेफ़र करने की ज़रूरत है, अननेसेसरी रेफ़र ना हो। और फर्स्ट एड ट्रीटमेंट जो होती है इमरजेंसी में जो लोग आते हैं, मैंने पहले भी कहा था, रात को जो मरीज आता है या ऑड आवर्स में 5 बजे या 9 बजे से पहले जो मरीज आते हैं उनको बाहर नहीं भेजा जाए कि किसी भी दवाई के लिए फर्स्ट एड ट्रीटमेंट जो फ्री दी जाए। हमारे RKS के पास रिसोर्सेज हैं और भी हमारे पास रिसोर्सेज हैं, पैसों की कोई कमी नहीं है, दवाई की कोई कमी नहीं है, वो ख़रीद के रखें। मरीज को अननेसेसरली ना बाहर की दवाइयाँ लिखी जाएँ और ना बाहर से उसको भेजा जाए। इसका मंथली ऑडिट भी किया जाता है दवाइयों का। अगर कोई डॉक्टर लिखता है इस तरह की दवाइयाँ जो बाहर से ज़्यादा, तो हमें मरीज़ भी बता सकता है कि जी हमें बाहर की दवाइयाँ लिखी हैं या महंगी दवाइयाँ लिखी हैं, हम उसको जरूर स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे। और स्टेट ने भी कहा है कि अगर कोई ऐसा डॉक्टर करता पाया गया तो बहुत गंभीर इसके असर हो सकता है उसको आदमी के ऊपर। इसी के साथ साथ खासकर कोटपा नशे का जो था वो बहुत हुआ है, बढ़ रहा है, वो हम देख रहे हैं। नशा एक बहुत ही गंभीर समस्या बनी हुई आज तक यूथ में, स्कूलों में। इसके लिए एक प्रोग्राम भी है टोबैको फ्री स्कूल, वो भी हम उस पर भी काम कर रहे हैं कि स्कूल जो हमें टोबैको फ्री घोषित कर किए जा सके, और जो हमारी आम जनता है उसको भी अवेयर किया जाए, खासकर पेरेंट्स को गांव के माध्यम से, कि नशा खासकर जो बाहर से अब अलग अलग शक्ल में आ रहा है और हीरोइन लाइक जैसे चिट्टा के रूप में जिसको जाना जाता है, उस तरह का नशा जो फैल रहा है। और मैं देखता हूँ जैसे हमारे रिहेबिलिटेशन सेंटरों में जाता हूँ, हमारे पास 2 खुले थे और 2 और खुल रहे हैं, तो वहाँ पे मैं देखता हूँ हमारे यहाँ के भी और बाहर से भी लोग आ रहे हैं डी एडिक्शन के लिए, रिहेबिलिटेशन के लिए। तो युवाओं में नशे की जो समस्या है आने वाले टाइम में बहुत गंभीर होने वाली है। उसके ऊपर भी हमने कहा कि स्कूलों में जब आप जाएँ RBSK टीम में, एक डाइट के बारे में ज़रूर बात खाने पीने की बात करें, और दूसरा नशे के ऊपर। और इसमें पेरेंट्स टीचर जो एक दोनों की इन्वॉल्वमेंट वो बहुत ज़रूरी है, उनको इन्वॉल्व किया जाए, और इससे तभी हम नशा मुक्ति जो है अपने ज़िले में प्राप्त कर सकते हैं। जो अचीवमेंट्स हैं उनको देखा जाता है, और आने वाला, क्योंकि अभी अप्रैल की रिपोर्टें हम मई में डिस्कस करते हैं, तो पहला महीने की रिपोर्ट 1 महीना ही हुआ अभी तो इस साल को चले हुए, उसके बारे में हमने सभी प्रोग्राम्स को रिव्यू किया गया। बड़ी खुशी की बात है कि जो NHM से में फ़ंड आए थे वो 21 करोड़ के कितने करीब जो हमें अकाउंटेंट ने बताया है,
हमारा उसमें से हमने 99 मोर देन 99.6 हमने फंड यूटिलाइज़ कर लिए, यानी कि मैं जो भी मेरा पैसा आया था लोगों की भलाई के लिए वो हमने खर्च दिए लोगों के लिए। तो एक अच्छा काम रहा, सारे सभी DMO ने हमने सभी अच्छा काम किया, वो पैसा खर्च दिया। और टीवी में आपको पता अच्छा काम हो रहा है और हम कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारी पंचायतें टीवी फ्री हो जाएं। और आज का जो ज्वलंत मुद्दा था वो है वाटर बॉर्न डिजीज़ का, और इस रोग और रोकथाम कैसे की जाए, लोगों को अवेयरनेस की जाए। हमने इसकी स्पेशल मीटिंग मैंने 3 दिन पहले ली है सभी BMOs की और मेडिकल अफसर की। पूरे ज़िले के मैंने PSCU के मेडिकल अफसर बुलवाए थे और BMO बुलाए थे। उनको पूरे निर्देश दे दिया जाए कि वो अगर कोई भी ऐसी घटना होती है, चाहे वो डायरिया होता है, गैस्ट्रोइंटाइटिस होती है, टाइफाइड होता है, या इस तरह की कोई और आउटब्रेक होती है, अगर उसकी पूरी तैयारी रखें और एकदम उस जगह पे जाएं। RRT टीमें होती हैं हमारी, रैपिड रिस्पॉन्स टीम होती है, वो वहाँ पे जाएं सामान लेके, और आशा जो है वो इन्फॉर्मर होगी, वो बताएगी कहाँ पे इस तरह की अगर कोई घटना होती है तो वो जाएं। और उससे पहले IC करें, लोगों को बताएं कि पानी को किस तरह स्वच्छ बनाना है, चाहे उबाल के करना है या क्लोरिनेशन के माध्यम से करना है। हमारे पास एडिक्वेट क्लोरीन है, 5 लाख के करीब हमने क्लोरीन बांट दी है फील्ड में, और अभी भी हमारे पास 4 से 5 लाख क्लोरीन हमारे पास गोलियां पड़ी हुई हैं अभी भी। ORS हमारे पास बहुत ज़्यादा है, फील्ड में भी हमने दे दिया, अभी 1 लाख से ज़्यादा हमारे पास ORS के पैकेट मौजूद हैं। तो यही कहा गया है कि अगर इस तरह के कुछ आउटब्रेक आता है तो आप तैयारी रखें। आउटब्रेक होना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी हमें तैयारी तो रखनी पड़ती है। उसके लिए माइकिंग करें, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से, अखबार के माध्यम से, या लोकल जो हमारी आशा गाँव पे जो हमारी चर्चा करती है मंथली मीटिंग BHNC और BHND में, उसको मुद्दा बनाएं और लोगों को बताएं कि हाथों की सफाई कैसे रखनी है, हाथ कैसे धोने, बाहर का या बासा खाना नहीं खाना है। बाहर की चीज़ें, फले गले सड़े फल लोग कई बार लेते हैं, गर्मियों में खराब, उनको खा लेते हैं। शादी विवाह में कई बार पुराना या बासा खाना खा लेते, उसको ना खाएं। और पानी हो सके तो उबाल लें। क्लोरीनेशन तो IPS डिपार्टमेंट करता है, लेकिन फिर भी कभी कभी शक रहता है कि जहाँ स्टोर करते हैं घर में या घड़े में या टंकी, वहीं उसकी कंटेमिनेशन अगर हो जाती है तो उसको साफ़ रखें। सभी स्कूलों को निर्देश दिए जा रहे हैं कि पानी की टंकियां जो है उनको एक बार जरूर साफ़ करें। उसकी हमें रिपोर्ट दें कि सारी स्कूलों की टंकियां जो साफ़ कर दी गई हैं, और बच्चों को हाथ धोने का खास तरह से प्रबंध किया जाए, सफाई के बारे में हाथ, और सुबह मॉर्निंग असेंबली में उनको बताया जाए कि हाथों की सफाई किस तरह रखनी है। तो ये तो हो गया हमारे अगले 2 महीनों की जो तैयारियाँ थी। इसी के साथ साथ जो एक बहुत ज़रूरी मुद्दा है वो है इलेक्शंस का। इलेक्शंस हर बूथ पे 580 जो हमारे पास 132 हमारे बूथ हैं, वहाँ पे हमारी फर्स्ट एड टीमें जाएंगी। उनकी आइडेंटिफिकेशन कर दी गई है, वो बूथ पे चली जाएंगी, सुबह और शाम तक रहेंगी और पूरा दिन। इनके ऊपर हमारी एक सुपरविजरी टीम होगी 5 से 8 या 10 बूथों के ऊपर। उसमें एक डॉक्टर होगा या फिर फार्मासिस्ट होगा और गाड़ी में होगा वो। अगर किसी बूथ में कोई समस्या आती है, कोई बुजुर्ग है हमारे या कोई महिला है जिसमें अगर कोई प्रॉब्लम आ जाती है किसी तरह की, हालांकि फर्स्ट एड के जो लोग हैं उनके पास भी कुछ दवाइयाँ होंगी, लेकिन अगर रेफ़र करने की ज़रूरत पड़ती है तो उस गाड़ी में उनको वो नियरेस्ट जो हॉस्पिटल है हमारा वहाँ पे लिया जाएगा। और वहाँ पे हमने कहा कि हॉस्पिटल जो हमारे हैं प्राइमरी स्वास्थ्य केंद्र, उनको भी इलेक्शन के दौरान जो खुला रखा जाए, ताकि अगर कुछ इस तरह की घटना होती है, क्योंकि उन दिनों में और भी गर्मी होगी, जून में गर्मी बढ़ जाती है। ORS का प्रबंध जो है वो पोलिंग बूथ पे भी रखा जाए। अगर किसी को हीट स्ट्रोक, हीट क्रैम्प तरह होता है तो उसके बारे में भी और जो फर्स्ट एड किट जो है वो वहाँ पे डिस्प्ले कर दिया जाए और बताया जाए कि किस तरह से देना है। तो हमारा सेकंड इम्पॉर्टेंट बात ये थी, फर्स्ट एड की जो हमारी टीमें हैं वो हमने डिप्लॉय बना दी, उनकी लिस्टें वगैरह वो शेयर कर दी है हमारे जो पोलिंग ऑफिसर्स हैं। तीसरा जो था कि आजकल जैसे NCD आपको बोला कि हाइपरटेंशन है, डायबिटीज़ है, कैंसर है, स्ट्रोक्स हैं, इस तरह की बीमारियाँ बहुत हो रही हैं। तो हमने एक डिस्कशन ये भी की कि जब आप कोई पेशेंट आपके पास आता है तो आप सिर्फ उसको दवाई लिखने तक ही सीमित ना रहें कि मरीज आया उसको दवाई लिखनी है। आपका उसको जिम्मेवारी ये बनती है डॉक्टर्स की कि उसको एक होलिस्टिक अप्रोच से देखा जाए। उसकी आदतें क्या है, उसका खान पान क्या है, उसका वेट कितना है, उसके घर में कैसा माहौल है, उसको कोई टेंशन तो नहीं है, ये सारी चीज़ों को व्यू किया जाए। और उसको खासकर खाने पीने के बारे में उसको ज़रूर उसको निर्देश दिए जाएँ। बहुत सी हमारी बीमारियाँ उनको रोका जा सकता है अगर हमारा खान पान ठीक होगा। तो हमने डॉक्टर को निर्देश दिया और आधा घंटा मैंने उनको लेक्चर भी दिया है खाने के ऊपर कि किस तरह का क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। खासकर जो जंक फूड हैं आप खा रहे हैं और प्रोसेस फूड खा रहे हैं और जो रेडीमेड फूड हमारे आजकल पैकेट में फूड आ रहे हैं, इस तरह फूड्स को आप ना खाएं
ये जो है हमारी बहुत सी बीमारी गंभीर हो रही हैं, इंक्लूडिंग इवन कैंसर तक इन खाने पीने से हमारी हो रहा है। तो उसके बारे में चर्चा की और डॉक्टर्स को बोला कि उस बारे में ज़रूर कम्युनिटी में इस चीज़ के बारे में